Dear students, I am Bilal sir, mathematics faculty at Resonance class हनवारा। कल हमने जो लेक्चर फर्स्ट डिस्कस किया था वो किया था सेट थ्योरी से। तो सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था पहले डेफिनेशन ऑफ सेट, पढ़ा था और पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। बच्चों, इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हमने 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे। पहला पढ़ा था रोस्टर फॉर्म, दूसरा पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म और तीसरा पढ़ा था वेन डायग्राम, जिसका दूसरा नाम है विजुअलाइजेशन फॉर्म। बच्चों, आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो पहला टाइप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एम्प्टी सेट। इसका दूसरा नाम जो है दैट इज नल सेट, या हम बोल सकते हैं वाइड सेट, या इसका और एक नाम भी है दैट इज, इसको हम बोल सकते हैं फाई सेट। बच्चों, ये फाई सेट क्या होता है या नल सेट क्या होता है? A set which contains no element. A set which contains no element, वो सेट जिसमें एलिमेंट्स नहीं होंगे, is called empty set. It is denoted by a symbol. phi. ये सिंबल इससे हम डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट। रीड इट एज phi, phi। बेटा, कल हमने बोला था a set is a well defined collection of objects, numbers or alphabets। तो आज हमने यहां पे लिखा एम्प्टी सेट, a set which contains no element। बेटा, आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक गैस सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर। अगर इस गैस सिलेंडर में गैस होगा यानी फिल्ड विद गैस, तब भी हम बोलेंगे इसको गैस सिलेंडर बट फिल्ड विद गैस। अगर यही गैस सिलेंडर एम्प्टी होगा तो हम बोलेंगे गैस एम्प्टी गैस सिलेंडर। सेम इसी तरह हमारे पास सेट है। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स और अल्फाबेट, बट दिस एम्प्टी सेट इज अ टाइप ऑफ सेट। यानी टाइप ऑफ सेट वो सेट, एम्प्टी सेट इज दैट सेट व्हिच कंटेन्स नो एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल दैट इज phi। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम एग्जांपल एक लिखेंगे एम्प्टी सेट की, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। हम लिखेंगे इसकी सेट बिल्डर फॉर्म x such that x is a man living on Mars। Beta, as we know that there is no man living on Mars. X such that x is a man living on Mars. As we know that there is no man living on Mars, that means this set is null set, और we कह सकते हैं एम्प्टी सेट और वाइड सेट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं phi, फिर हम ऐसे ब्रेसेस डालेंगे, एम्प्टी ब्रेस, इसमें कोई कुछ नहीं है, दिस इज एम्प्टी सेट। और एक एग्जांपल लिख सकते हैं बेटा, लेट सपोज हम phi से डिनोट करेंगे x such that x is a natural number, less than 1, x such that x is a natural number less than 1। as we know that there is no natural number less than 1, तो ये जो सेट बन गया, ये बन गया एम्प्टी सेट यानी नल सेट, इसमें कुछ नहीं है। ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। अब दूसरा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? नाम से ही पता चलता है, अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। सिंगलटन सेट, a set which contains only one element, a set which contains only one element। सपोज हम सेट एक लेंगे, यहां पे A is equal
सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अगर मैं लिखूंगा नेचुरल नंबर 1, इसमें ये हो गया आपका सिंगलटन सेट, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट। इसको हम एक सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स साइज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 2। आपको लिखने हैं नेचुरल नंबर्स लेस देन 2, वो सिर्फ 1 है, दिस मींस दिस इज सिंगलटन सेट। एक बात याद रखो बेटा, एक बात याद रखो, यहां पे अगर मैं सेट बी लिखूंगा और इस सेट बी में लिखूंगा, इस ब्रेसेस में लिखूंगा 5, ये वाला 5, जब इस 5 को हम ब्रेसेस में रखते हैं तो ये एज एन एलिमेंट काम करता है, यानी ये एज एन एलिमेंट है। दैट मीन्स इसमें एक एलिमेंट है, ये यहां पे एज एन एलिमेंट है। जब ब्रेसेस के बाहर होता है ये सेट होता है। अब यहां पे एक एलिमेंट है, यहां पे भी एक एलिमेंट है, इसको भी हम बोलेंगे सिंगलटन सेट, इसको भी हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। को सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं। और आगे थर्ड वन इज दैट इज फाइनाइट सेट। बेटा फाइनाइट सेट क्या होता है, नाम से ही पता चलता है फाइनाइट सेट, a set which contains countable number of elements, which contains countable number of elements, countable number of elements, number of elements। बेटा वो सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ये काउंटेबल होता है क्या है, जब हम एक सेट लेंगे, यहां पे लेट सपोज मैं एक सेट लेता हूं, यहां पे a इज इक्वल 1 2 3 4 5। बेटा अगर आप देखोगे ना ये सेट, इसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, क्योंकि अगर हम इन सेट्स का काउंट करेंगे तो काउंटिंग प्रोसेस एंड हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, अगर मैं सेट बी लूंगा, मैं लिखूंगा सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10 2 4 6 8, लेस देन 10 बोला मैंने, दैट इज 2 4 6 8। अब यहां पे देखो हम इजीली काउंट कर सकते हैं एलिमेंट्स को, दिस मीन्स दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अनदर वन इज फोर्थ टाइप इज दैट इज इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट क्या होता है, a set which contains uncountable number of elements, which contains uncountable number of elements, uncountable number of elements, a set which contains uncountable number of elements, वो सेट जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। मतलब अगर हम यहां पे एग्जांपल देते हैं, यहां पे मैं लिखूंगा n, लेट सपोज कैपिटल N, क्योंकि सेट्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, मैं लिखूंगा x such that x is a natural number, x such that x is a natural number। अब यहां पे क्या है, x such that x is a natural number, तो यहां पे अगर आप देखोगे, आप नेचुरल नंबर लिखना है, ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। जरा इसकी रोस्टर फॉर्म लिखो, n इज इक्वल, आपको नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, दैट इज 1 2 3 4। अब हम तो सारे नहीं लिख सकते ना, मैथमेटिक्स में इसके लिए सो ऑन डैश डैश डालो, ये हो गया आपका इनफिनाइट सेट। इसमें बहुत इसकी काउंटिंग प्रोसेस, अगर आप काउंट करोगे तो एंड नहीं हो जाएगी, इसको बोलते हैं हम इनफिनाइट सेट। अनदर वन, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। बेटा कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, ये कार्डिनल नंबर क्या होता है, it is defined as the number of elements in a given set, as the number of elements in a given set, it is denoted by, in a given set, cardinal number of A। अगर हम सेट A लेंगे, cardinal number of set A is denoted by, इसको हम डिनोट करेंगे n of AC। बेटा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत जरूरत है इसकी। अगर मैं सपोज मैं एक एग्जांपल यहां पे लिखता हूं, हम कार्डिनल नंबर निकालेंगे एक सेट का,
अगर मैं सेट लूंगा यहां पे बी सी डी एफ, बेटा हमने डेफिनेशन में बोला इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन सेट, यानी एक जो गिवन सेट होगा, जो आपका सेट होगा, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। अब यहां पे देखो सेट ए है, सेट ए में देखो कितने एलिमेंट, सेट ए में देखो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, दैट मीन्स n ऑफ ए इज 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन सेट ए दैट इज 4। This 4 is the cardinal number of this set. बेटा सिंपली कार्डिनल नंबर सिंपल है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन सेट। अब आपके पास एमपीटी सेट है, बेटा एमपीटी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, अगर मैं सेट लूंगा 5, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 0, इसका मतलब इसका कार्डिनल नंबर जो होगा वो होगा 0, इसमें कोई एलिमेंट नहीं। बेटा कार्डिनल नंबर हम सिर्फ निकाल सकते हैं फाइनाइट सेट्स का, क्योंकि उसको इस फाइनाइट सेट्स में हमें पता होता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं। इनफिनाइट सेट्स का हम कार्डिनल नंबर नहीं निकाल सकते। ओके, अब दूसरी जो यहां पे डेफिनेशन है, नेक्स्ट वन इज दैट इज इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते, टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स A and B, two sets A and B are said to be equivalent, are said to be equivalent, said to be equivalent, said to be equivalent if their cardinal number is same, if their cardinal number is same। अगर हमारे पास ए सेट होगा, बी सेट होगा, अगर वो आपस में इक्विवेलेंट होंगे तो हम इनको ऐसे डिनोट करते हैं, ए इक्विवेलेंट बी, ये सिंबल हम यूज करते हैं, ए इक्विवेलेंट बी। अब बेटा यहां पे ध्यान दीजिएगा, बेटा हम यहां पे एग्जांपल एक लिखते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक सेट है, सेट ए है, बी सी डी, मेरे पास सेट बी है बेटा, मैं लिखूंगा 1 2 3। बेटा यहां पे देखो सेट ए में कितने एलिमेंट्स है बेटा, सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, तो इसका कार्डिनल नंबर आया 3, n ऑफ ए इज इक्वल टू 3। बेटा सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, यानी 3 एलिमेंट्स है, n ऑफ बी भी क्या है, 3। बेटा इनका कार्डिनल नंबर सेम है। जब दो सेट्स का कार्डिनल नंबर सेम होता है बेटा, तो हम बोल सकते हैं ए इक्विवेलेंट बी, यानी जो ये ए और बी सेट्स हैं ये आपस में इक्विवेलेंट है। सिंपली इक्विवेलेंट में हम क्या देखते हैं, जब इनका कार्डिनल नंबर सेम होगा, कार्डिनल नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन सेट। ओके बेटा, अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी, दैट इज इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल सेट्स। ओके बेटा, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, टू सेट्स A and B are said to be equal, two sets A and B are said to be equal, two sets A and B are said to be equal sets if they have exactly same elements, if they have exactly same elements। अब बेटा देखो यहां पे बहुत ही सिंपल है, इक्वल सेट्स। यहां पे देखो अगर मैं सेट ए लूंगा, यहां पे सेट ए इज इक्वल 1 2 3 4। बेटा आप सेट बी लेंगे, हम यहां पे सेट बी मैं लूंगा 4 3 2 1। बेटा मैंने बोला टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट सेट ए में है वही एज इट इज किस में होने चाहिए, बी। यहां पे 1, यहां पे भी 1, यहां पे 2, यहां पे भी 2, यहां पे 3, यहां पे भी 3, यहां पे 4, यहां पे भी 4। अब आप बोलोगे यहां पे सर आर्डर तो डिफरेंट है, पहले 1 है, यहां पे लास्ट 1 है। सेट्स में आर्डर मैटर नहीं करता है।
यहां पे अगर आप देखोगे ना सेट, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2, यहां पे 2, 3, 3, 4, 4 एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, तो हम बोल सकते हैं A इज इक्वल टू बी, A इज इक्वल टू बी। अब यहां पे देखो ये जो दो सेट्स है ना ये इक्विवेलेंट भी है, इसका मतलब होता है इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट। बट जो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते बेटा। अब यहां पे और एक बात, मैं एक एग्जांपल यहां पे एक और बात, मैं सी सेट लूंगा 1 2 5 9, सेट डी लूंगा 5 2 1 9। अब देखो बेटा यहां पे 1, यहां पे 1 2 2 5 5 9 9 एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है बेटा, तो ये हो गया आपके इक्वल सेट्स, A इज इक्वल टू बी। एक और बात इंपॉर्टेंट, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स। इसका मतलब क्या हो गया? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स। देखो बेटा इसका मतलब क्या हो गया? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स। सपोज मेरे पास एक सेट होगा, अगर मैं इसको लिखूं 1 2 2 3 4, बेटा मैंने ये 2 को रिपीट किया है, इस सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 2 3 4। एक्चुअली क्या है, ये जो सेट है ये इस फॉर्म है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स। हम सेट्स में एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जो सेट्स में ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता है। आप ये एलिमेंट 1 इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक बात बेटा यहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा, और एक बात, अब यहां पे सिंबल्स दो है जिनका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है सेट्स में बेटा। बेटा सिंबल्स है, एक है ये सिंबल, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू बेटा, बिलोंग्स टू। दूसरी सिंबल है ये वाला, इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका बहुत ज्यादा काम है सेट्स और रिलेशन और फंक्शन में। बेटा अब इसको कहां पे यूज किया जाता है? बेटा अब ध्यान दीजिएगा यहां पे जल्दी, यहां पे मेरे पास एक सेट है A 1 2 3 4 5 6। तो क्वेश्चन आता है वहां पे इंसर्ट दिस सिंबल और दिस सिंबल इन द ब्लैंक स्पेस। वो क्या होता है? यहां पे मैं लिखूंगा, लेट सपोज मेरे पास पार्ट फर्स्ट है, अगर मैं लिखूंगा 2 डैश डैश A, अगर 2 सेट A में बिलोंग करता है तो आप लिखोगे ये वाला सिंबल बिलोंग्स टू। अब देखो यहां पे 2 तो सेट A में है तो आप लिखोगे बिलोंग्स टू। अगर यहां पे मैं लिखूंगा 7 डैश डैश A, बेटा 7 A में है क्या? देखो कहीं पे नजर आ रहा है? कहीं पे नहीं है बेटा, तो यहां पे मैं लिखूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू मतलब हो गया अगर इसमें है, डज नॉट बिलोंग अगर वो इसमें बिलोंग नहीं करता है। ओके बेटा, अब यहां पे इंपॉर्टेंट सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा यहां पे some special types of sets denoted by some special letters। n जो होता है n, ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बेटा उसके बाद है w, बेटा ये होता है सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। ये इनफिनाइट सेट्स है बेटा, याद रखना। ZRI या Z लिखो या कैपिटल I लिखो, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। बेटा कहीं पे आपको मिलेगा यहां पे Z पॉजिटिव और I पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। बेटा कहीं पे मिलेगा आपको Z नेगेटिव और I नेगेटिव, इट मीन्स सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स।
बेटा यहां पे मिलेगा आपको क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। बेटा अगर कहीं पे आपको मिलेगा क्यू पॉजिटिव आर, क्यू पॉजिटिव आर, क्यू नेगेटिव, क्यू पॉजिटिव मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, क्यू नेगेटिव मीन्स सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब लास्ट पे जो है दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर कहते हैं डिनोट, आर इज डिनोटेड बाय सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और एक बात लास्ट पे, अब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स रह गया। आप लोगों को पता है रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं रैशनल, रैशनल यानी क्यू, रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से, प्लस रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। बेटा मुझे अब रैशनल नंबर को डिनोट करना है तो इस क्यू को मैं इधर ले जाऊंगा, आर माइनस क्यू इज इक्वल टू रैशनल नंबर। तो आप क्या है, अगर आपको रैशनल नंबर कहीं कभी डिनोट करना हो आप लिख सकते हो आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू मीन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स,